हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक डिफरेंशिएशन। ओके, सबसे पहले आपको फॉर्मूला डालना चाहिए। इसके अंदर फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स। ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का सिंबल, डी बाई डी एक्स मीन्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सपोज मैं कर रहा हूं एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन, x पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या फॉर्मूला होगा बताओ? n x n माइनस वन। x पावर n का क्या होगा बोलो? n x n माइनस वन। सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x। a पावर x का a पावर x log a। ठीक है, सपोज अगर ऐसे आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, e पावर x अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या होगा? ex log e। एंड log e क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको याद होना चाहिए, log e का वैल्यू 1 होता है। log e का वैल्यू 1, तो log e 1 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो e पावर x इंटू 1 e पावर x। ओके, a पावर x का a पावर x log a, e पावर x का e पावर x log e and log e 1, so answer is e power x। ओके, फोर्थ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log base a x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x when base a, उसका आंसर क्या होगा? 1 अपॉन x log a। ठीक है, आगे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x when base e, log x का डिफरेंशिएशन when base e 1 by x log e and log e 1, तो आंसर 1 by x। ओके स्टूडेंट्स, सिक्स्थ फॉर्मूला देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। साइन का क्या होता है? cos। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x। साइन का cos, cos का माइनस साइन। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x। उसके बाद डिफरेंशिएशन cot x माइनस cosec स्क्वायर x। tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x tan x। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है? माइनस cosec x cot x। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रहेंगे फॉर्मूले, आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, फिर से देखो x पावर n, आंसर क्या होगा? n x n माइनस वन। a पावर x का ax log a, e पावर x का e पावर x log e and log e 1, तो क्या हो जाएगा? e पावर x। log x का डिफरेंशिएशन when base a 1 by x log a, log x when base e 1 by x log e and log e क्या होता है? 1, so answer is 1 by x। sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x cot x। क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूले याद करोगे बच्चों। और देखो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट k ऑलवेज 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? 0। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं।
13 फॉर्मूला देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1 upon under root of 1 minus x square। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? 1 upon under root of 1 minus x square। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x minus 1 upon under root of 1 minus x square। साइन इनवर्स x का क्या होता है? 1 upon under root of 1 minus x square। cos इनवर्स x का minus 1 upon under root of 1 minus x square। 15 देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square। 16th, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x minus 1 upon 1 plus x square। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x square। cot इनवर्स x का minus 1 upon 1 plus x square। और देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x 1 upon x under root of x square minus 1। and 18th formula, differentiation of cosec inverse x 1 upon minus 1 upon x under root of x square minus 1। ये 18 फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है? हो जाएंगे लर्न। अब क्वेश्चन देखो बच्चों के बेस्ड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। देखो, फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ m। सपोज m is a function of x, n is a function of x, और m और n दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट चल रहा है। m is a function of x, n is a function of x, और दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट, ठीक है? और मुझे करना है इसको डिफरेंशिएट, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। कैसे होगा? देखो, m को स्किप, डिफरेंशिएट किया मैंने n को, प्लस इस बार मैंने n को किया स्किप और डिफरेंशिएट किया m को। सिंपल। एट अ टाइम एक को स्किप करना है और एक को डिफरेंशिएट। पहले n को स्किप किया, फिर n को डिफरेंशिएट, प्लस n को स्किप किया, n को डिफरेंशिएट। सपोज इस तरह से था, देखो 3 फंक्शन एक साथ, u v w। u is a function of x, v is a function of x, w is a function of x, और तीनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या हो रहा है? प्रोडक्ट। तो एट अ टाइम 2 को स्किप करेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे। एट अ टाइम 2 को स्किप करेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे। u v स्किप, डिफरेंशिएट किया मैंने w को, फिर u w स्किप, v को डिफरेंशिएट, ठीक है? और फिर VW स्किप, U को डिफरेंशिएट। इजी। मतलब एट अ टाइम एक ही को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को स्किप करना है। मैंने यहाँ पे W को डिफरेंशिएट किया तो UV स्किप, UW को स्किप तो V को डिफरेंशिएट, VW को स्किप तो U को डिफरेंशिएट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये कहलाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है? सेकंड है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल देखना बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ u by v, u upon v। u न्यूमरेटर है, v डिनोमिनेटर, u upon v। u by v को मुझे डिफरेंशिएट करना है, u by v को मुझे डिफरेंशिएट करना है, अप्लाई करना है क्वोशिएंट रूल। कैसे? सुनना, डिनोमिनेटर को स्क्वायर करेंगे। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? स्क्वायर। बोलो, डिनोमिनेटर को स्क्वायर। डिनोमिनेटर स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस, नाउ दिस टाइम u को स्किप, v को डिफरेंशिएट, ठीक है? डिनोमिनेटर v का करेंगे स्क्वायर, v को स्किप, du by dx माइनस u को स्किप, dv by dx। दिस इज द क्वोशिएंट रूल। इजी, समझ आया?
फिर रिवाइज करें, प्रोडक्ट रूल क्या था, m और n दो फंक्शंस हैं, दोनों प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, मुझे करना है डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे, m को स्किप, n को डिफरेंशिएट, फिर n को स्किप, n को डिफरेंशिएट, मतलब एट अ टाइम एक को स्किप करेंगे और एक को डिफरेंशिएट। ओके, और क्वोशिएंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर को स्किप करेंगे v du by dx माइनस u को स्किप करेंगे dv by dx। ओके, क्लियर है क्लास? अब इस पे क्वेश्चन देखो बच्चों। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e पावर x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस लॉग x। मुझे फाइंड करना है dy by dx। डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x, dy by dx। ओके, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का बच्चों स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x प्लस साइन x माइनस, इसके बाद क्या बोलोगे, बोलेंगे e पावर x प्लस साइन x को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस लॉग x। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आती है बात? देखो क्या बोला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। वापस देखो बच्चों, समझ में आया? डिनोमिनेटर को स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, करो, सॉल्व करो। 1 प्लस लॉग एक्स, ex का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था मैंने, आपको फॉर्मूला दिया है, dx का ex और sin x का cos x, ex प्लस sin x, फिर 1 का क्या होता है, कांस्टेंट 1 का 0 और log x का 1 by x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्या आंसर है स्टूडेंट्स, 1 प्लस log x ex प्लस cos x माइनस 1 by x ex प्लस sin x। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके क्लास, क्लियर है? इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत है इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू दिस sin x minus x cos x upon x sin x plus cos x, find dy by dx। y क्या है, sin x minus x cos x, x sin x plus cos x, differentiate with respect to x। ठीक है, dy by dx, ये हमारा न्यूमरेटर फंक्शन और ये हमारा डिनोमिनेटर। क्वेश्चन रूल लाएंगे कैसे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस x cos x माइनस sin x minus x cos x, now differentiation of x sin x plus cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? देखो x sin x plus cos x
साइन एक्स का बोलो कॉस एक्स। एक्स कॉस एक्स में क्या लगाओगे इसे बच्चों? प्रोडक्ट रूल। एक्स अलजेब्रा, कॉस ट्रिगो, क्या हो रहा है प्रोडक्ट, तो क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। कैसे? एक्स को स्किप, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को स्किप, एक्स का 1 हो गया इजी। एक्स को स्किप, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को स्किप, एक्स का 1, और ये एज इट इज। ओके, अब देखो इधर, इसमें क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। एक्स को स्किप, साइन एक्स का कॉस एक्स, हाँ, प्लस साइन एक्स स्किप एक्स का 1, एक्स को स्किप, साइन का कॉस, साइन को स्किप, एक्स का 1, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अपॉन देखो क्या है अपॉन में? एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और देखो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, माइनस प्लस माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। Now x cos x plus sin x plus minus sin x upon x sin x plus cos x whole square plus cos minus cos cancel plus sin minus sin cancel। देखो स्टूडेंट्स, यहां देखो dy by dx कितना हुआ? x sin x, x sin x, x sin plus cos, x sin x plus cos, उसके बाद माइनस x cos, और ये क्या है? sin माइनस x cos, sin माइनस x cos अपॉन x sin प्लस cos x का होल स्क्वायर, dy by dx। स्टूडेंट्स, x sin x इंटू x sin x, x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस x sin x cos x, इसके बाद माइनस x sin x cos x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस का एक्स साइन कॉस माइनस का एक्स साइन कॉस कैंसिल, डी वाई बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो कितना हुआ? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। सो फाइनली डी बाई dx कितना है बच्चों? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2 पावर x cot x रूट x। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर, क्या अप्लाई करें? क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, या फिर इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। ये एक्स पावर हाफ है, चाहे तो भी कर सकते हैं 2 पावर एक्स कॉट एक्स, ये लिखा हुआ एक्स पावर हाफ है ना, 2 पावर एक्स कॉट एक्स, इसको ले लेंगे एक्स पावर माइनस हाफ, तीनों फंक्शंस प्रोडक्ट में, और अप्लाई कर दो प्रोडक्ट रूल। y क्या हुआ? 2 पावर एक्स
एक्स पावर माइनस हाफ कॉट एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, dy बाय dx कैसे? 2 पावर x को स्किप, x पावर माइनस हाफ को स्किप, cot x का क्या होता है? क्या होता है cot x का? बोलो। cot x का क्या होता है? माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, फिर प्लस cot x को स्किप, 2 पावर x को स्किप, x पावर माइनस हाफ कितना होगा बताओ? x पावर माइनस हाफ कितना होगा बोलो? n x n माइनस 1। अरे 2 पावर x को स्किप, cot x को स्किप, x पावर माइनस हाफ का कितना होगा? x पावर n का कितना होता है? n x n माइनस 1। ओके, फिर देखो, अब x पावर माइनस हाफ को स्किप, cot x को स्किप, 2 पावर x का कितना होगा? 2 पावर x का बोलो? 2 पावर x log 2, क्योंकि ax का क्या होता है? आपको पढ़ा था ना, ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ax का होता है ax log a। तो उसी तरह से 2 पावर x का 2 पावर x log 2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिखता हूं, बहुत इजीली हो गया। माइनस 2 पावर x पावर माइनस हाफ, और ये cos x स्क्वायर x, देन माइनस 1/2, माइनस हाफ और माइनस 1 कितना होता है? माइनस 3/2, माइनस 1/2, x पावर माइनस 3/2, 2 पावर x, और ये जाएगा cot x, प्लस ये हो जाएगा x पावर माइनस हाफ cot x, 2 पावर x log 2। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। फिर से देखो, y इक्वल्स टू 2 पावर x cot x अपॉन रूट x। ये x पावर हाफ है, इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? x पावर माइनस हाफ हो जाएगा। 3 फंक्शंस हैं, एट अ टाइम 2 को स्किप करेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल। हाँ ठीक है, 2 पावर x को स्किप, x पावर माइनस हाफ को स्किप, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cot x को स्किप, 2 पावर x को स्किप, x पावर माइनस हाफ का कितना होगा? x पावर माइनस हाफ का कितना होगा? x पावर n का क्या होता है? n x n माइनस 1। इसी तरह से x पावर माइनस हाफ को स्किप, cot x को स्किप, 2 पावर x का क्या होगा? 2 पावर x का 2 पावर x log 2। सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e पावर x log रूट x tan x। ओके, यहाँ पर भी 3 फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, log फंक्शन log रूट x और ये tan x। एट अ टाइम 2 को स्किप करेंगे और एक को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx कैसे? e पावर x को स्किप, log रूट x को स्किप, tan x का क्या होगा बताओ? tan x का sec स्क्वायर x, प्लस दिस टाइम log रूट x को स्किप, tan x को स्किप, e पावर x का e पावर x, ओके, प्लस e पावर x को स्किप, tan x को स्किप। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ किसे करेंगे बोलो? log रूट x का। ठीक है, समझो वापस से, e पावर x स्किप, log रूट x स्किप, tan x का sec स्क्वायर x, फिर log रूट x स्किप, tan x स्किप, e पावर x का e पावर x। ठीक है, फिर e पावर x tan x log रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तो कैसे करेंगे? e पावर x log रूट x sec स्क्वायर x प्लस log रूट x tan x e पावर x tan x। log का क्या होता है बच्चों? log का डिफरेंशिएशन 1 बाय व्हाट है? 1 बाय रूट x।
लॉग का क्या होता है 1 बाय व्हाटएवर 1 बाय रूट एक्स। अब इसमें लगाओ चेन रूल, लॉग का तो होता है 1 बाय व्हाटएवर, जैसे लिखा हुआ है लॉग एक्स, तो क्या लिखते हो आप डिफरेंशियल लॉग एक्स क्या लिखते हो बताओ ना बच्चों, 1 बाय एक्स लिखते हो, जो भी है लिखा हुआ होता है 1 बाय अपॉन में आ जाता है। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log रूट x लिखा हुआ है तो 1 बाय रूट x। अब आगे चलो, log का तो हो गया, ये क्या लिखा हुआ है रूट मतलब क्या होता है x पावर हाफ, रूट का मतलब x पावर हाफ। अब x पावर हाफ क्या होता है बताओ, x पावर हाफ मतलब x पावर n, हाफ मतलब n x n माइनस 1, इसको कहते हैं चेन रूल। पहले लॉग का करेंगे, लॉग का 1 बाय व्हाटएवर जो लिखा हुआ है लिख दो 1 बाय रूट एक्स। फिर आगे चले, ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसको, रूट एक्स, रूट एक्स मतलब x पावर हाफ, x पावर हाफ मतलब ये ऐसा लग रहा है ना x पावर n हो, तो क्या होता है इसका n x n माइनस 1, n x n माइनस 1। ओके देखो e पावर x log रूट x sec स्क्वायर x log रूट x tan x e पावर x e पावर x tan x 1 बाय रूट x 1 बाय 2 हाफ माइनस 1 कितना होता है माइनस हाफ, x पावर माइनस हाफ e पावर x log रूट x sec स्क्वायर x log रूट x tan x e पावर x tan x 1 बाय रूट x 1 बाय 2 x पावर माइनस हाफ, पावर माइनस हाफ नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव कैसे बनाओगे रेसिप्रोकल x पावर हाफ। अब देखो e पावर x log रूट x sec स्क्वायर x log रूट x tan x e पावर x tan x 1 बाय 2, ये क्या रूट x और ये भी क्या है रूट x, अरे ये क्या है x पावर हाफ है ना बच्चों, ये भी क्या है x पावर हाफ, रूट x x, और ये आपका फाइनल आंसर। ओके समझ में आता है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर dy बाय dx। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर रूट x, फाइंड dy बाय dx। देख रहे हो आप लोग y क्या है e पावर रूट x। समझो बच्चों ये क्वेश्चन होगा चेन रूल से, कैसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। सबसे पहले e का होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ex का क्या होता है ex, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, फॉर्मूले याद होना चाहिए बच्चों, ex का क्या होता है ex का क्या होता है ex। उसी तरह e पावर रूट x का क्या होगा e पावर रूट x, का क्या होगा e पावर रूट x। आगे चलो क्या लिखा हुआ है x पावर हाफ, क्या लिखा हुआ है x पावर हाफ, x पावर हाफ का क्या होगा n x n माइनस 1, x पावर हाफ का क्या होगा n x n माइनस 1, x पावर हाफ का क्या होगा n x n माइनस 1। तो कितना आंसर आया बच्चों बोलो, e पावर रूट x 1 बाय 2, e पावर रूट x 1 बाय 2, x पावर हाफ माइनस 1, स्टूडेंट्स हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, dy बाय dx क्या होगा e पावर रूट x 1 बाय 2, x पावर माइनस हाफ क्या होता है बच्चों, x पावर माइनस हाफ क्या होता है 1 बाय रूट x। सो फाइनली dy बाय dx क्या होगा बोलो, e पावर रूट x अपॉन 2 रूट x, ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू e पावर साइन x, फाइंड dy बाय dx। y क्या है e पावर साइन x,
डिफरेंशिएट करो उसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx e पावर x का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, e पावर x का e पावर x मतलब e पावर वॉट एवर, फिर sin x का cos x, आंसर e पावर x का e पावर x मतलब e पावर वॉट एवर का e पावर वॉट एवर, sin x का cos x, तो आंसर क्या है फाइनली dy बाय dx e पावर sin x मल्टीप्लाई विद cos x, और ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो बच्चों, y इक्वल टू e पावर x स्क्वायर, y इक्वल टू e पावर x स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, बोलो स्टूडेंट्स e पावर x स्क्वायर, e पावर व्हाटएवर का e पावर व्हाटएवर, e पावर व्हाटएवर का e पावर व्हाटएवर, e पावर x का e पावर x, e पावर कुछ भी चलता है वो लिख देंगे सेम, e पावर व्हाटएवर e पावर व्हाटएवर। अब x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर का 2x, e पावर व्हाटएवर e पावर व्हाटएवर, फिर x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो आंसर कितना आया dy बाय dx इक्वल्स टू 2x e पावर x स्क्वायर, dy बाय dx कितना है बच्चों 2x e पावर x स्क्वायर। नेक्स्ट देखो बच्चों स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है y इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 1 फाइंड dy बाय dx, y क्या है sin x स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, sin का क्या होगा स्टूडेंट्स, sin x का क्या होता है cos x, sin का cos व्हाटएवर जो भी है सब लिख देंगे, sin का क्या होगा cos, sin का क्या होगा cos, हो गया। अब अंदर चलो ब्रैकेट में, x स्क्वायर का क्या होगा स्टूडेंट्स, x स्क्वायर का 2x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो dy बाय dx कितना है बच्चों 2x प्लस 0 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, और ये आपका फाइनल आंसर। देखो y क्या था sin x स्क्वायर प्लस 1, sin का क्या होगा cos, sin का क्या होता है cos x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का 2x, कांस्टेंट 1 का 0, 2x प्लस 0 2x cos x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, dy बाय dx कितना आया 2x cos x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट देखो बच्चों स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log of sin x फाइंड dy बाय dx, y इक्वल्स टू log of sin x, हमें डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx, बच्चों log का क्या होता है, log x का 1 बाय x, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद होंगे सारा काम हो जाएगा। log x का क्या था 1 बाय x, यहाँ पे log ऑफ sin x है तो log व्हाटएवर का 1 बाय व्हाटएवर 1 बाय sin x, log का क्या होता है 1 बाय व्हाटएवर, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए बच्चों, फॉर्मूला क्या था log x का 1 बाय x, log x का 1 बाय x, यहाँ पे log ऑफ sin x है तो क्या होगा 1 बाय sin x, log का क्या होगा 1 बाय sin x, और sin x का क्या होगा, sin x का क्या होगा बच्चों, sin x का cos x, सो dy बाय dx कितना हो बोलो cos बाय sin, बच्चों cos बाय sin cot। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log ऑफ sin x स्क्वायर, फाइंड करना है dy बाय dx, कैसे फाइंड करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx कैसे बच्चों, log का क्या होगा, log का क्या होता है 1 बाय व्हाटएवर 1 बाय व्हाटएवर, log का क्या होगा बच्चों 1 बाय व्हाटएवर मींस 1 अपॉन sin x स्क्वायर। अब आगे चलो sin का क्या होता है, sin का होता है cos x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का क्या होगा x पावर 2 का n x n-1,
x पावर 2 का क्या होगा n x n माइनस 1 dy बाई dx कितना है बच्चों बोलो cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर cos बाय sin cot ये 2 और 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों बोलो 2 माइनस 1 1 सो dy बाई dx कितना है बोलो 2x cot x स्क्वायर ये आपका फाइनल आंसर 2x cot x स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो y इक्वल्स टू e पावर sin x स्क्वायर स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx e पावर व्हाटएवर ex का क्या होता है ex बताओ मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x का क्या होता है e पावर x का e पावर x सो e पावर sin x स्क्वायर क्या होगा e पावर sin x स्क्वायर e पावर sin x स्क्वायर क्या होगा e पावर sin x स्क्वायर आगे चलो sin x स्क्वायर का sin का क्या होता है sin का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर फिर और आगे चलो x स्क्वायर का क्या होगा x स्क्वायर का 2x e पावर x का e पावर x sin का cos x स्क्वायर का 2x ठीक है वापस सुनो e पावर व्हाटएवर का e पावर व्हाटएवर sin का cos x स्क्वायर का 2x सो फाइनली आंसर कितना है dy by dx 2x cos x स्क्वायर e पावर sin x स्क्वायर 2x cos x स्क्वायर e पावर sin x स्क्वायर ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर 4 फाइंड dy by dx सबसे पहले क्या लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर 4 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx सबसे पहले होल पावर 4 है अंदर क्या लिखा हुआ है उससे मुझे मतलब नहीं पहले मैं बाहर देखूंगा जिस तरह किसी मकान में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आउटर गेट खोलते हैं बाहर का मेन गेट खोलते हैं फिर अंदर आके गेट खोलते हैं मतलब आउटर फंक्शन सॉल्व फर्स्ट बाहर का जो आउटर फंक्शन होगा पहले सॉल्व होगा ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर 4 तो होल पावर 4 पहले सॉल्व होगा इसको आप x मानो पूरे को x मानो आप लिखो x है ये पूरा x पावर n क्या हुआ n x n minus 1 है n x n minus 1 n x n minus 1 फिर अंदर चलो x स्क्वायर का क्या होगा बोलो x स्क्वायर का क्या होगा 2x x का क्या होगा 1 और कांस्टेंट का क्या होगा 0 n x n minus 1 फिर x स्क्वायर का 2x x का 1 कांस्टेंट का 0 क्या आंसर आया 4 दिस इज 2x plus 1 and this is x square plus x plus 1 power 3 और ये आपका आंसर dy by dx ओके क्लास क्लियर है नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फाइंड dy by dx बच्चों y क्या है देखो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx ये क्या लिखा हुआ है पढ़ो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर हाफ लिखा हुआ है ना बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना y इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल पावर हाफ ऐसा लिखा हुआ है ना बच्चों ये रूट मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ द स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ आउटर फंक्शन पहले सॉल्व होगा आउटर फंक्शन क्या है हाफ है तो n x n minus 1 कैसे होता है डिफरेंशिएशन
x पावर n का, इस पूरे को आप x सपोज करो, दिस इज x, ठीक है, x पावर n, बोलो n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, फिर अंदर चलो, x स्क्वायर का 2x, x का 1 और कांस्टेंट 1 का 0, dy by dx कितना हुआ 1/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, हाफ माइनस 1, बच्चों हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, 2x प्लस 1। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 1/2, पावर माइनस हाफ क्या होता है 1/रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1। सो फाइनली हमारा आंसर क्या आया dy by dx 2x प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखो इधर ये रूट नीचे है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है ना बच्चों, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की पावर हाफ, हाँ ये हाफ ऐसे लिखा हुआ है ना, सही ऊपर है क्या हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर माइनस हाफ, ये हाफ ऊपर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा माइनस हाफ, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हाफ। स्टूडेंट्स ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx and x and x and minus 1, क्या बोला मैंने, and x and minus 1, यही तो करते हैं, x पावर n को क्या करते हैं and x and minus 1, a स्क्वायर कांस्टेंट का, a स्क्वायर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का 0 माइनस x स्क्वायर का 2x dy by dx minus 1/2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3/2 और माइनस 2x, 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस, dy by dx कितना हो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x एज इट इज, और ये माइनस का 3/2 है, ये माइनस का 3/2 नीचे की क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3/2, ये आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, y इक्वल टू साइन क्यूब x, फाइंड dy by dx, y इक्वल टू साइन x होल पावर 3, साइन क्यूब x मतलब साइन x होल पावर 3, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, सबसे पहले आउटर फंक्शन पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल sin x होल पावर 3, जैसे x पावर 3 क्या करते हैं n x n माइनस 1, सबसे पहले आउटर फंक्शन का सॉल्व होगा, सबसे पहले चेन रूल के अकॉर्डिंग आउटर फंक्शन पहले सॉल्व होगा, sin x होल पावर 3, तो कैसे 3 sin x 3 माइनस 1, जैसे फॉर्मूला होता था ना n x n माइनस 1, n x n माइनस 1, पावर 3 कब हो गया, अंदर चले, sin x का क्या होता है बताओ, sin x का फॉर्मूला cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, फॉर्मूले याद करो स्टूडेंट्स, तभी याद हो पाएगा, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। 3 माइनस 1 2, तो आंसर क्या है फाइनली dy by dx, बोलो 3 sin स्क्वायर x cos x। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू e पावर x sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, e पावर व्हाटएवर का डिफरेंशिएशन e पावर व्हाटएवर, ठीक है, e पावर क्या लिखा हुआ था x sin x, तो क्या हुआ e पावर x sin x, e का हो गया, आगे चले क्या लिखा हुआ है x sin x,
एक्स और साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट में हो रहा है, प्रोडक्ट है, एक्स और साइन का प्रोडक्ट हो रहा है, लगाओ प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई करोगे? प्रोडक्ट रूल। कैसे? एक्स को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, एक्स को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। कितना हुआ स्टूडेंट्स? e पावर x sin x, x sin x का बोलो, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, और ये sin x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, dy by dx e पावर x sin x, x cos x plus sin x, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 3, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब, फाइंड dy by dx, y इक्वल टू साइन इनवर्स x क्यूब, डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चों आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? लिखवाया था मैंने फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था मेरे पास। तो कैसे करेंगे बोलो? dy by dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर x था इसलिए x स्क्वायर, यहां पर x क्यूब है तो x क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। आगे चलो, साइन इनवर्स के बाद आगे चलो, क्या लिखा हुआ है? x पावर 3, क्या लिखा हुआ है? x पावर 3, तो n x n माइनस 1, x पावर 3 का क्या होगा? n x n माइनस 1, तो क्या बना हमारा आंसर? 1/√1 माइनस x, 3 2 6, 3 और 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। So finally answer is 2 dy by dx 3x square under root of 1 minus x power 6. Okay, clear है students? Next देखो क्वेश्चन है y equal to log sec x plus tan x. Find dy by dx. Y equals to log of sec x plus tan x. Differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, dy by dx। बच्चों log का क्या होता है? log का 1 by whatever, 1 upon whatever, 1 by sec x plus tan x। log का क्या होता है? log x का 1 upon x, log का 1 by whatever, log का हो गया 1 by whatever। आगे चले, sec x का क्या होगा? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x का क्या होगा बोलो? sec x tan x प्लस tan x का क्या होगा? sec square x, ठीक है। sec x का sec x tan x का sec square x, dy by dx 1 upon sec x प्लस tan x। बच्चों कुछ कॉमन है क्या? sec x कॉमन, tan x plus sec x, this bracket and this bracket get cancelled, okay, dy by dx answer sec x। clear students? next देखो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, कई बार सीबीएसई एग्जाम में रिपीट हुआ है, मार्केट ट्रिपल स्टार। y equal to sin inverse a plus b cos x upon b plus a cos x, find dy by dx। y कितना बच्चों? sin inverse a plus b cos x upon b plus a cos x। आउटर फंक्शन sin inverse है, आउटर फंक्शन sin inverse, मैं इसको जानता ही नहीं हूं, अभी केवल मैं जानता हूं आउटर फंक्शन sin inverse को डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx sin इनवर्स का क्या होगा बताओ?
साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस द स्क्वायर a प्लस बी कॉस एक्स b प्लस a कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का हो गया। अब मुझे इसका करना है, ये क्या है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कैसे होगा, क्वेश्चन ट्रूथ, क्वेश्चन ट्रूथ के अकॉर्डिंग क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर को स्किप, देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस a cos x। ओके, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को स्किप, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, dy by dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ b प्लस a cos x होल स्क्वायर माइनस a प्लस b cos x होल स्क्वायर b plus a cos x whole square. This will be b plus a cos x। बच्चों एक कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, b एज इट इज, cos x का b कोफिशिएंट है, cos x का माइनस sin x, तो माइनस b sin x और ये a plus b cos x। b कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो, b कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। b कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, a कोफिशिएंट है, cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो कितना होगा माइनस a sin x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये b प्लस a cos x होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये स्क्वायर बच्चों, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये न्यूमरेटर शिफ्ट हो जाएगा, b प्लस a cos x बन जाएगा अपॉन कुछ इस तरह से होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab cos x। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ देखो sin x टेक कॉमन, यहाँ का sin x मैंने कॉमन ले लिया, sin x कॉमन, माइनस b इंटू बी माइनस b स्क्वायर माइनस b इंटू a माइनस ab cos x। हाँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा ab cos x। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है b प्लस a cos x होल स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल, दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर कैंसिल, प्लस का ab cos x माइनस का ab cos x कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो प्लस का 2ab cos x माइनस का 2ab cos x कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखो उसके बाद आगे कैसे स्टेप बढ़ेगा, देखो dy by dx equals to 1 upon अंडर रूट b स्क्वायर, फिर ये माइनस का b स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस का a स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है sin x, ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है b प्लस a cos x। ठीक है, और देखो इसके और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, टेक b स्क्वायर कॉमन
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक माइनस ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। और देखो बच्चों, dy by dx 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों, बोलो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। dy by dx 1 अपॉन, टेक साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस ए कॉस एक्स। जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना बढ़िया रहेगा स्टूडेंट्स। देखो 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है बोर्ड में, अगर ये क्वेश्चन आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब dy by dx 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, साइन एक्स, और ये रूट में क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और ये माइनस कॉमन लो बच्चों इसमें से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, टेक माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन एक्स कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन क्या चल रही है, बी प्लस ए कॉस एक्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पावर 1 है, और ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ है, और ये बी प्लस ए कॉस एक्स है, ठीक है। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 1, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ, पावर 1 पावर हाफ सॉल्व होके क्या हो जाएगा एट लास्ट, बिकॉज बोलते हैं ना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 1, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ, 1 में से हाफ गया हाफ, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ अपॉन में क्या होगा, बी प्लस ए कॉस एक्स। सो फाइनली कैसे लिखोगे लास्ट में आंसर, माइनस ये हाफ क्या होता है, रूट, पावर हाफ मींस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। फाइनली dy by dx कितना आया, बोलो, माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। दिस कंप्लीट्स योर 6 मार्क्स क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको 2 बार कंप्लीट करना स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को कम से कम भी 2 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आज केवल इतना ही, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने नोटबुक में कंप्लीट करो, 2 बार करो, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस में लो, जब तक तुम्हारा परफेक्शन नहीं आता, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में क्वेश्चन और अच्छे हाई लेवल के होंगे डिफरेंशिएशन के, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, रफ कॉपी में रिपीट करो, बार-बार क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, ठीक है। इसमें जो मैंने आज पढ़ाया है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट्स। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।